नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने मंगलवार को प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता कर प्रधानमंत्री के तीसरे कार्यकाल के 100 दिनों की उपलब्धियां गिनाई। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी को उनके जन्मदिन पर और 100 दिनों के कार्यकाल पूरी होने पर बधाई व शुभकामनाएं दी। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि तीसरे कार्यकाल के 100 दिन की उपलब्धियां बेमिसाल है। 100 दिन में 3 लाख करोड़ की योजनाएं स्वीकृत हुई हैं, जिससे देश का सम्मान दुनिया में बढ़ा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 49,000 करोड़ रुपए की केंद्र सहायता से 25,000 अनकनेक्टेड गाँव में कनेक्टिविटी के लिए 12,500 किलोमीटर सड़कों और पुलों के निर्माण मंजूर हुई। 50,600 करोड़ की लागत से भारत के सड़क नेटवर्क को मजबूती देना स्वीकृत किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि रेल यात्रा को तेज और सुविधाजनक बनाने के लिए 8 नई रेलवे लाइन परियोजनाओं को मंजूरी मिली है, जिससे 4.42 करोड़ मैन डेज के रोजगार उत्पन्न होंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी की गई है, जिससे झारखंड के 30 लाख किसानों के खाते में पैसे पहुंचे। 2024-25 के खरीफ फसलों के लिए एसपी बढ़ाया गया है। कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम का विस्तार हुआ। मौसम और जलवायु अनुकूल भारत बनाने के लिए 2,000 करोड़ रुपए की मिशन मौसम को मंजूरी मिली। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि मध्यम वर्ग को बड़ी टैक्स राहत दी गई है, जिसमें 7 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स का प्रावधान नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ घर स्वीकृत हुई है। हमने अभी आपको बताया 15 लाख करोड़ की जो योजनाएं परियोजनाएं जो स्वीकृत हुई है, 3 लाख करोड़ तो इंफ्रास्ट्रक्चर में ही लग रहा है। मजबूतीकरण, उसमें से ट्रेन है, रोड है, ये सारी योजनाएं होंगी तो लगभग 4.5 करोड़ मैन डेज यानी वर्किंग डे लोगों को उपलब्ध हो रहा है। इतनी बड़ी तादाद में लोगों को काम मिलेगा और उसके बदले लोगों की जेब में पैसे आएंगे, तो ये सारे पैसे तो वहीं जाने वाला है ना, काम पर, रोजगार पर। तो जो सरकार आज रोजगार खुद नहीं दे सकती तो बेचारा वो क्या बोलेंगे, तो वही बोलेंगे। इसलिए आज जो इस देश के लिए देश के प्रधानमंत्री जी ने जो 100 दिनों में हमने कहा कि 15 लाख करोड़ रुपया की परियोजनाओं जो स्वीकृति दी है, ये तो रोजगार ही सृजन होगा इससे। इधर जमशेदपुर के बागुनहातों स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय सरना में असामाजिक तत्वों ने एक बार फिर से उत्पात मचाया है। स्कूल के लाइब्रेरी में रखे किताबों को जहां जला दिया गया है, तो वहीं पंखे, खिड़की और दरवाजों की चोरी कर ली गई है। इस संबंध में बागुनहातों स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय के प्रभारी प्रधानाचार्य ने बताया कि स्कूल में आए दिन चोरी की घटनाएं होती रहती हैं। अभी 3 दिनों से स्कूल बंद था। बुधवार सुबह जब शिक्षक स्कूल पहुंचे तो देखा कि लाइब्रेरी की सभी किताबें गायब थी। इसके साथ ही सभी कक्षाओं में लगे पंखे और लोहे की खिड़कियां भी नहीं थी। इससे पहले भी स्कूल प्रबंधन ने थाना में शिकायत की थी, लेकिन कोई सटीक कार्रवाई नहीं हुई। अब एक बार फिर से चोरी की घटना घटी है। घुसता है यहाँ से, ये जो ऊपर जो है इसी ऊपर से घुसता है और उसके बाद उसको खोल देता है। क्या घटना हुई थी? घटना कल स्कूल बंद था ना, आज आने के बाद चारों रूम का स्थिति देख ही रहे हैं। सारा वायरिंग, सारा पंखा तो पहले चोरी हो गई थी और अभी कुछ किताबें थी वो भी जला दिया गया। TLM बनाए थे हमारे टीचर, वो भी जला दिया गया। खिड़की का जितना भी पल्ला बचा हुआ था सब कुछ ले गया। अब कितने का सामान चोरी हुआ है? ये कितने का सामान चोरी हुआ है? उसका एस्टिमेशन तो कैसे लगाइएगा? अब ये सब पल्ला वो कितना में बेचेगा वो तो वही ना जान सकता है। पंखा चोरी हुआ है? पंखा तो सर
चार पंखा लेबोरेटरी में, 8 4 पंखा उसमें, 12 2 पंखा उसमें, 14 पंखा फिलहाल, और 4 ठो LED बल्ब। वायरिंग की वजह वायरिंग किया हुआ सब ले गया रोज के, वो तो देख ही रहे आप लोग। और खिड़की का लोहा का पल्ला। इससे पूर्व में भी चोरी की घटना हुई? हाँ, बार बार होते रहती है। इसके पहले इलेक्शन के पहले चोरी हुई तो फिर पंखा लगाया गया, फिर FIR किए, FIR करके फिर SDO मैडम को दिए, अपना डिपार्टमेंट में DSC को दिए, DO को दिए, सबको दे दिया हम सूचित करके। और जमशेदपुर के कदमा में पिछले दिनों आजसू नेता मुन्ना सिंह ने आदिवासी महिला और उनकी बेटी से मारपीट की थी। इस मामले में विधायक सरयू राय ने मुन्ना सिंह का समर्थन करते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया था। इससे आदिवासी समुदाय के लोगों में विधायक सरयू राय के खिलाफ आक्रोश है। आदिवासी समाज के लोगों ने मंगलवार देर शाम बारेडी में विधायक सरयू राय का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की। आदिवासी भूमि समाज के सपन सरदार ने बताया कि विधायक सरयू राय को इस बात की चिंता है कि आरोपी मुन्ना सिंह का हथियार पुलिस ने क्यों नहीं लौटाया। उन्हें इस बात की चिंता नहीं है कि आदिवासी महिला और उनकी बेटी पर डंडे से हमला करने का आरोपी बाहर घूम रहा है, उसे अब तक सजा नहीं मिली है। गौरतलब है कि मुन्ना सिंह को पुलिस ने 7 सितंबर को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई थी। इसके बाद दोबारा पुलिस ने मुन्ना सिंह को दूसरे दिन अन्य धाराएं लगाकर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने फिर उन्हें जमानत दे दी। इसके बाद पुलिस ने छापेमारी कर मुन्ना सिंह का लाइसेंसी हथियार जब्त कर लिया था। इसी के बाद विधायक सरयू राय ने 14 सितंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलिस की आलोचना करते हुए कहा था कि पुलिस इस मामले में इतनी अधिक सक्रिय क्यों है, पुलिस ने अब तक मुन्ना सिंह का हथियार क्यों नहीं लौटाया। जायज मान के आप पूरे देश का मान होना चाहिए। जिस तरह से आदिवासियों पे इस तरह से घिनौना हरकत कर रहा, मारपीट कर रहा, शोषण कर रहा, पूरे देश में हो रहा है। डायरेक्ट वीडियो में देख रहा, हम लोग मामला को गए, पीड़ित परिवार का घर भी गए, इसमें जितना हो सके हम लोग से समाज की ओर से हम लोग को उनको सहायता प्रदान की है। उसके बाद देखे कि एक दिन के बाद ये लोग अल्टीमेटम भी हम लोग दिए समाज की ओर से, और उसके बाद गिरफ्तार हुआ। गिरफ्तार होने के बाद अनंत फनन में पुलिस का चालाकी का है या पुलिस का बदमाशी का है, इसको तुरंत छोड़ दिया। बोल रहे 41 का जो नोटिस देना था पुलिस के द्वारा नहीं दिया गया। पुलिस का बेवकूफ़ है कानून इतना इस तरह से काम करेगी, पुलिस उसका सहयोग दे रहा है। सहयोग देने के बाद वो सब अपराधी जो दलित पे आदिवासी पे जो शोषण करने वाला अपराधी को खुलेआम छोड़ा जा रहा है, उसका बगल का घर है, कभी भी जान माल का नुकसान हो सकता है। और सरयू राय का हमारा जो विधायक साहब है इस तरह का टिप्पणी कर रहा है कि उनको बार बार परेशान किया जा रहा है। अरे भाई आप वीडियो नहीं देख रहे हैं, खुलेआम मारपीट कर जा रहा, बच्चे के साथ मारपीट किया जा रहा, माँ के साथ मारपीट किया जा रहा है, आपको वीडियो दिखाई नहीं जा रहा। इतना सुलझा हुआ विधायक जी अगर इस तरह से बोलेंगे बिना सोचे समझे, बिना वीडियो देख के, यार एकदम स्वच्छ रूप में दिख रहा है, उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई होना चाहिए, उसको जेल घुसाना चाहिए। और उनका कहना है कि बार बार उनको अरेस्टिंग किया जा रहा है, परेशानी किया जा रहा है और उनको इस तरह से ऐसा किया जा रहा है, तो गलत बात है। आप इस तरह से कहेंगे, आप जनप्रतिनिधि है, सुलझा हुआ जनप्रतिनिधि है, कम से कम दोनों ओर से देखिए, विधायक महोदय है, क्या पीड़ित परिवार पे गुजरा है, वो उसका माँ बैठी हुए पूरा सोई हुए, हम लोग गए वहाँ पर जाके कुछ जितना हो सके हम लोग मदद किए। उसका बच्ची लोग, उसका सहेली लोग, यहाँ तक कि स्कूल जाना बंद कर दिया है, घबरा रहा है कि स्कूल जाए कोई किडनैप ना करे, और अभी इस तरह का बयानबाजी करके खुलेआम घूर रहा है। ST एट्रोसिटी हम लोग को किस लिए बना है? अगर इस तरह से हम लोग के साथ होगा पूरे देश में होगा, और इसको जल्द से जल्द गिरफ्तारी होना चाहिए और उनको एकदम सजा मिलना चाहिए, त्वरित कार्रवाई। पूरे हम लोग जगह, हर एक जगह सभी संगठन मिल। वहीं चतरा के भाजपा सांसद से भारतीय किसान मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव कालीचरण सिंह मंगलवार को सरायकेला जिले के आदित्यपुर पहुंचे। यहां एक समारोह आयोजित कर अखिल भारतीय ब्रह्मर्षि समाज द्वारा उनका अभिनंदन किया गया।
कार्यक्रम में अखिल भारतीय ब्रह्मर्षि समाज के सदस्यों ने सांसद को फूल माला और शॉल भेंट कर सम्मानित किया। इस दौरान सामाजिक एकता अखंडता बनाए रखने को लेकर ब्रह्मर्षि समाज के सदस्यों ने अपने अपने विचार रखे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए सांसद कालीचरण सिंह ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा की सरकार बनना तय है। जमशेदपुर में हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐतिहासिक कार्यक्रम में उमड़े जन सैलाब और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का पार्टी में आना साबित करता है कि पूरे बहुमत से भाजपा की सरकार बनेगी। झारखंड विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इस प्रश्न का जवाब देते हुए सांसद कालीचरण सिंह ने कहा कि ये पार्टी आला कमान का निर्णय होगा। उन्होंने कहा कि चुनाव व्यक्ति विशेष नहीं बल्कि संगठन और सामूहिक तौर पर लड़ा जाता है। चुनाव के बाद ही इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। चतरा सांसद कालीचरण सिंह ने विपक्षी दल पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस दल से जुड़ा व्यक्ति अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत कर अपनी पूरी जिंदगी पार्टी को न्यौछावर कर देता है, उसे सम्मान नहीं मिलता। ऐसी पार्टी जो अपने कार्यकर्ता को संजो कर नहीं रख सकती, उसका बिखराव होना तय है। इस मौके पर अखिल भारतीय ब्रह्मर्षि समाज के लोग बड़ी संख्या में मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी कहाँ दिखा आज तक? पार्टी एकल है। कोई व्यक्ति पद के लिए कोई व्यक्ति पार्टी में काम करता है ऐसा तो नहीं है। 4 नहीं, हमारे यहाँ 10 मुख्यमंत्री आ जाएंगे तो स्वागत है ना। भारतीय जनता पार्टी का तो यही तो शोभा है कि सभी बराबरी के लोग हमारे पार्टी में काम करते हैं। ऐसा थोड़ी होता है कि ऐसा नहीं। सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है। किसने कह दिया कि किसी व्यक्ति के चेहरे पर लड़ा जाता है? सामूहिक नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत रहा है सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ना। क्या लग रहा है? तो बन चुकी है, इसको देर बाकी है समझने में, देखने में, परिकल्पना करने में। उसमें कहाँ गुंजाइश बनता है? देश राज्य परिवर्तन नहीं हो रहा है। विपक्ष कि वो चले आ रहे हैं। जिनके घर में कोई व्यक्ति जन्म लिया, जीवन की अधिकतम यात्रा, जीवन की राजनीतिक तय जहाँ किया, वो मेरे घर में आ रहा, मैं ला रहा हूँ। इसका मतलब कैसी तुम्हारी पार्टी है कि तुम लोगों को सिद्धांत विहीन बना करके रखे थे? ऐसी तो है नहीं। वो पार्टी है, उसकी हैसियत नहीं है अपने कार्यकर्ताओं को सामूहिक करने। इधर पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबने स्थित कोयली सूता स्थित सिदो कानू डाहार चौक में मंगलवार को शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने 6 योजनाओं का शिलान्यास नारियल फोड़कर किया। इस अवसर पर काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। मंत्री ने ग्रामीणों को हेमंत सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। मंत्री रामदास सोरेन ने मुख्यमंत्री ग्राम सड़क सुदृढ़ी सुधारीकरण योजना मद से स्वीकृत 6 योजनाओं का शिलान्यास किया। इसके तहत 18 किलोमीटर तक सड़क बनेगी, जिसकी लागत लगभग 12 करोड़ रुपए है। इसमें भुइयां बोरोर चौक से जतिनडी तक, मुसाबनी डुमरिया मुख्य पथ से भुइयां बोरो गांव एवं मुसाबनी डुमरिया पथ से कोयली सूता तक, सुरदा GTS रोड से तिलबानी तक, दामू कोचा से गूड़ा बांदा सीमाना तक, बुल्लू गुड्डू होते हुए पारुलिया तक, एक बजरंग चौक गिरी संडंगा से सड़क गुड्डू तक पथ का सुदृढ़ीकरण कार्य शामिल है। इस मौके पर झामुमो केंद्रीय सदस्य कान्हू सामंत, प्रखंड अध्यक्ष प्रधान सोरेन, सचिव सोमाय सोरेन आदि उपस्थित थे। मौके पर पंचायत सचिवालय प्रांगण में सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मंत्री रामदास सोरेन ने सभी ग्रामीणों को झारखंड सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं से लाभ उठाने की बात कही तथा हेमंत सोरेन द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में बताया। जगह जाने पर मजबूर किया, लूटने का केवल काम किया। इसलिए आज मैं कहना चाहूंगा, ये जो विगत 2 दिन पहले देश के पर मुसाबनी प्रखंड के अंतर्गत 6 योजनाओं 6 सड़कों की योजनाओं का जो 18 किलोमीटर तक और 12 करोड़ लागत से 6 योजनाओं का मैं आज शिलान्यास किया। और इस तरह लगातार हमारा पूरा विधानसभा में कई योजनाएं हैं, सड़कों का विभिन्न योजनाएं हैं।
जो स्वीकृत है उसको हम पूरे समय देख करके हम उसको समय रहते हुए जितना भी योजना मेरा स्वीकृत हुआ हम सभी योजनाओं को स्वीकृत करेंगे और काम भी चालू कराएंगे। वहीं टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क में लोगों को 3 जेब्रा और 5 नए प्रजाति के विदेशी पक्षी देखने को मिलेंगे। जामनगर चिड़ियाघर से टाटा स्टील जू में एक जोड़ा जेब्रा लाया गया है। इस अवसर पर एक पेड़ मां के नाम पौधारोपण अभियान शुरू किया गया। मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में वन प्रमंडल पदाधिकारी सबा आलम अंसारी मौजूद थे। उन्होंने फीता काटकर जेब्रा और पक्षियों के बाड़े का उद्घाटन किया। इसके साथ ही जू में स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के साथ साथ एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की गई। इसके तहत पौधारोपण किया गया। वन प्रमंडल पदाधिकारी सबा आलम अंसारी ने कहा कि जू में कई तरह के जानवर हैं जिसे प्रदर्शित किया गया है। अब जू में 2 जेब्रा और 10 नए पक्षी आए हैं जो काफी खूबसूरत हैं। उन्होंने बताया कि जू में स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम की शुरुआत की गई है जो 2 अक्टूबर तक चलेगा। आगे भी जू में कई तरह के जानवरों को लाने की प्रक्रिया जारी रहेगी। शुरू करें आइए मैम थोड़ा सा अंदर करो अभी निकले। ये सर जेब्रा सर जामनगर से आए हैं। टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क में 2 वाइट जेब्रा एवं 10 एग्जॉटिक बर्ड्स को पब्लिक डिस्प्ले के लिए छोड़ा गया है। जमशेदपुर वासियों के लिए एक खुशखबरी की बात है, वो लोग यहाँ आकर के वाइट जेब्रा को देख सकते हैं। साथ ही साथ 10 एग्जॉटिक बर्ड्स जो काफ़ी खूबसूरत है और सभी जानते हैं कि जू का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रिक्रिएशन है और साथ ही साथ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के अवेयरनेस में भी ये काम करता है। लोग यहाँ पर आएंगे, रिक्रिएशन करेंगे और एक पर्यावरण के प्रति अवेयर होकर के, उनके प्रति जागरूक होकर के यहाँ से जाएंगे और पर्यावरण संरक्षण के प्रति काम करेंगे। साथ ही साथ आज हम लोगों ने एक पेड़ माँ के नाम पर यहाँ पर पौधे लगाए हैं। लगभग 100 से ज़्यादा पौधे यहाँ पर लगा रहे हैं। ये आगे चल करके बड़े वृक्ष बनेंगे और पर्यावरण संरक्षण में काम आएंगे। आदि शिल्पी, देव शिल्पी व निर्माण के देवता कहे जाने वाले भगवान विश्वकर्मा की पूजा जमशेदपुर में विभिन्न स्थानों, कल कारखानों में धूमधाम से की गई। शहर के कई स्थानों में विश्वकर्मा पूजा को लेकर आकर्षक पूजा पंडाल बनाए गए थे। इनमें देव शिल्पी की प्रतिमा स्थापित कर विधि विधान से पूजा की गई। विश्वकर्मा समाज के द्वारा भी विश्वकर्मा पूजा का भव्य आयोजन किया गया। बाराद्वारी से समाज के केंद्रीय कार्यालय में सभी सदस्यों ने पूजा अर्चना की। इस दौरान बड़ी संख्या में समाज के सदस्य मौजूद थे। सभी ने निर्माण के देवता देव शिल्पी भगवान विश्वकर्मा की विधि विधान से पूजा अर्चना की। समाज के अध्यक्ष रामविलास शर्मा ने बताया कि भगवान विश्वकर्मा सभी को उन्नति प्रदान करें, ऐसी कामना सभी ने की है। हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पत्रकार बंधुओं को भी हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान विश्वकर्मा सभी की बुद्धि दे, शक्ति दे, सबका रोजगार में बढ़ोतरी हो, मेरी यही कामना है। इधर चक्रधरपुर के रामचंद्रपुर गांव में स्थित भगेरिया फाउंडेशन के व्यवसायिक परिसर में भी विश्वकर्मा पूजा मनाया गया। इस मौके पर श्रद्धालुओं को प्रसाद और भोग परोसा गया। भगेरिया फाउंडेशन के मनोज भगेरिया ने कहा कि एक ऐसा पूजोत्सव है जब वे अपने श्रमिकों के साथ मिलकर पूजा करते हैं और एक साथ बैठकर भोग का आनंद लेते हैं। निर्माण के देवता के पूजन से पूरा माहौल भक्ति में बना रहता है। इस दौरान श्रमिकों के बीच एक छाता का भी वितरण किया गया।
12 स्तर है। जैसे हमारा ऊपर में CID ऑफिस है, वहाँ से भी स्टाफ लोग सहयोग करते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑफिस उन्हीं के अंदर में हम लोग आ जाते हैं, ऑफिस बिल्डिंग में ही आ जाता है, ऑफिस बिल्डिंग का ही चलता है जी। जैसे घर में आदमी का शादी ब्याह का इंतजार आता है, उसी तरह से बड़ी श्रद्धापूर्वक हम इंतजार करते हैं। इसको एक्चुअल में हम लोग ना मन में सोच रहे हैं कि भगवान का जन्म दिवस मनाते हैं हम लोग जी जी। जो पूजा है जन्म दिवस के दिन हम मनाते हैं। इतना ही नहीं, हमारे जो श्रवण भगवान को इतना आस्था रहता है ना, जब भी हम लोग घर से चलते हैं तो नाम लेकर चलते हैं, ड्यूटी बंद भी करते हैं तो एक बार इनका आशीर्वाद ले लेते हैं फोटो से। सबसे पहले तो विश्वकर्मा भगवान की जय, और पूरे चक्रधरपुर वासियों को आज विश्वकर्मा पूजा की बधाई। और भगवान विश्वकर्मा से विनम्र निवेदन है, आग्रह है कि इसी तरह पूरे चक्रधरपुर वासियों पर अपना आशीर्वाद बरसाएं। साथ ही साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी आज जन्मदिन है। विशेषकर मैं उन्हें भी बधाई देना चाहता हूं कि आज विश्व शिल्पकार के दिन आप विश्व शिल्पीकार भी हैं। तो मेरा भगवान विश्वकर्मा से अनुनय निवेदन होगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी को इतनी लंबी उम्र दे कि वो भारत को विश्व विजयी भारत बनाने में अपना योगदान दे पाएं। धन्यवाद। वहीं कांग्रेस सांसद और नेता विपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू और शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ द्वारा अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आक्रोश व्याप्त है। इसके विरोध में कांग्रेसियों ने रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर केंद्र सरकार का पुतला दहन किया। इससे पूर्व कांग्रेस प्रदेश कार्यालय से अल्बर्ट एक्का चौक तक विरोध मार्च भी निकाला गया। कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, नेता कांग्रेस विधायक दल सह मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव सहित भारी संख्या में प्रदेश पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी और कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल थे। बता दें कि पिछले दिन केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने विवादित बयान देते हुए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को आतंकवादी बताया था। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी देश के नंबर 1 आतंकवादी हैं, क्योंकि वो इस देश को बंटवाना चाहते हैं। इनको देश से कोई लेना देना नहीं है। इसी तरह शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ ने हालिया दिनों में राहुल गांधी को लेकर विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी की जीभ काटने वाले को 11 लाख का इनाम दिया जाएगा। वहीं रवनीत सिंह बिट्टू ने आगे कहा था कि राहुल गांधी भारतीय नहीं है, उन्होंने अपना ज्यादातर समय बाहर बिताया है, उन्हें अपने देश से ज्यादा प्यार नहीं है, क्योंकि वह विदेश जाकर हर बात को गलत तरीके से कहते हैं। संविधान पे विश्वास है न कानून पे विश्वास। देखिए, प्रधानमंत्री के बाद, राष्ट्रपति के बाद उसके समकक्ष अगर किसी को अगर ओहदा दिया गया है तो नेता प्रतिपक्ष होता है। और नेता प्रतिपक्ष आपको आईना दिखाने का काम करता है, आपके गलत कामों के लिए देश की जनता को आईना दिखाता है, सचेत करता है आपको। आपने क्या किया? जान से मारने की बात कर रहे हैं आप, जीभ काटने की बात कर रहे हैं। अरे राहुल गांधी उस शहीद परिवार में से है जिनका पूरा खानदान ही शहादत दिया है। आप किसकी बात करें? आप अब दादी के समान छलनी करने की बात कर रहे हैं। अरे आप राहुल गांधी के छत्र छाया में अपना नाम अर्जित किया है। जिस थाली में खाया है वहाँ छेद आपने किया है, जिसका नमक खाया है, नमक गद्दारी किया है आपने। और आने वाले दिनों में देश की जनता इस चीज को देख रही है कि आपकी मानसिकता क्या है। आपकी मानसिकता जो गुंडा मानसिकता है, जो संविधान विरोधी मानसिकता है, जो कानून विरोधी मानसिकता है, उस मानसिकता को भारत की जनता कुचल देगी, निचोड़ देगी। ना आपके पास में बदन में निचोड़ने के लिए पानी नहीं रहेगा। ये है भारत की जनता। लोकतंत्र में विचारधाराओं की लड़ाई होती है, पार्टियों का लड़ाई हो सकता है, लेकिन सत्ता में बैठे हुए पार्टी के लोगों के द्वारा इस तरह से अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करना, व्यक्तिगत टिप्पणी करना, यह भाजपा का
असली चरित्र को दिखा रहा है। भाजपा का जो विलेन का जो चरित्र है उसको इससे प्रदर्शित हो रहा है और इसी को लेकर देश के लोग चिंतित है, हतप्रभ है कि एक सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोगों को इस देश में उन्नति, शांति और महंगाई को कम करने के बजाय इस तरह के अनर्गल बातों पर ये उलझे हुए हैं। इसको लेकर जनता विरोध कर रही है और कांग्रेस इस तरह के अमर्यादित बातों को लेकर लोकतंत्र में नफरत फैलाने वाली और घटिया स्तर की बातों को शुरू से ही विरोध करते रही है और विरोध करते रहेगी। और पूर्वी सिंहभूम जिले के बुड़ाम थाना क्षेत्र के पाथी पानी गांव में मंगलवार देर शाम हुए सड़क दुर्घटना में एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का इलाज एमजीएम अस्पताल में चल रहा है। मिली जानकारी के अनुसार उमेश महाली अपने भाई भुवनेश महाली और साला घोनो महाली के साथ कार से डाक बंगला की तरफ घूमने जा रहे थे। कार के आगे एक तेज रफ्तार बाइक जा रही थी। अचानक उसका बैलेंस बिगड़ गया, जिसे बचाने के क्रम में उनकी स्विफ्ट कार पुलिया की दीवार से जा टकराई। इस दुर्घटना में कार में बैठा उमेश का साला 21 वर्षीय घोनो महाली की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका छोटा भाई भुवनेश महाली और वो खुद घायल हो गए। कार उमेश महाली ही चला रहा था। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया। मृतक घोनो महाली खरसावा का रहने वाला था। वो जमशेदपुर में अपने बहनोई के साथ ही रहता था और टाटा स्टील में वेंडर के अंदर कार्यरत था। इस घटना के बाद परिवार के लोगों को रो रो कर बुरा हाल है। इधर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। तरफ से डाक बंगला की और हम लोग घूमने फिर जा रहे थे और भाई ड्राइव कर रहे थे और मेरा बाइक के आगे आगे कार के आगे आगे मेरा एक बाइक वाला जो है ना सांप टाइप पे चला रहे थे। तो और वहीं पर रोड में पानी भी बह रहा और गाड़ी मेरा भी हल्का स्पीड में था। तो वो बाइक अनबैलेंस किए ना जब डगमगाए गाड़ी को, तो उसके वजह से बचाने के चक्कर में वो साथ साथ पानी भी वहाँ आ गया। इसके वजह से डिवाइडर में मेरा गाड़ी ठोका गया। भुवनेश महाली नाम है इनका। गाड़ी में हम लोग 3 जन थे। हम उसके बड़ा भाई हैं, मेरा छोटा भाई है जो चला रहे थे, और जो डेथ कर गए वो मेरा वाइफ के छोटा भाई है। वो चाय बसा के रहने वाले हैं, खरसना नहीं, घूमने नहीं, हमारे ही घर में रह के वो काम कर रहे थे। टाटा स्टील में वो काम करते थे कॉन्ट्रैक्टर के। मेरा बड़े साला है। मेरे भाई के वो चोट हल्का लगे हैं बट वो ठीक है। वहीं मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन पूरे देश भर में धूमधाम से मनाया गया। इसी क्रम में पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी शांति नगर स्थित अनुग्रह बाल आश्रम में भी बच्चों ने केक काटकर प्रधानमंत्री के 74वें जन्मदिन की खुशियां बांटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर भाजपा नेत्री सह समाज सेवी डॉक्टर सुनीता देवदूत सोरेन के नेतृत्व में अनुग्रह बाल आश्रय में केक काटा गया। डॉक्टर सुनीता ने सभी बच्चों को केक खिलाकर प्रधानमंत्री के जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही अनाथालय में सूखा राशन देकर सहयोग किया। मौके पर डॉक्टर सुनीता ने कहा कि वे लोग बीते कई वर्षों से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को सेवा दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। इसी कड़ी में अनुग्रह बाल आश्रम में उनका आना हुआ है। मौके पर मुसाबनी मंडल अध्यक्ष जयंत घोष, दीपक कुमार, किशोर पात्र आदि उपस्थित थे। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पार है कुछ और खास खबरें। तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।